एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ लौट आए हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। ये रिले आप सबने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में कहीं ना कहीं देखा होगा, तो आज हम इस रिले के बारे में आपको बताने वाले कि ये रिले किस तरीके से यूज किया जाता है, कहाँ पर इसका यूज होता है और इसका काम क्या है। तो आज पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। रिले क्या है? एक स्विचिंग डिवाइस है। स्विचिंग डिवाइस कैसे? जब भी हम कोई इनपुट इस रिले में प्रोवाइड करेंगे तो वो स्विच हो सकता है ऑटोमेटिकली, और वो कैसे होगा ये हम आज देखने वाले हैं। इस रिले में कितने पॉइंट्स होते हैं और इन पॉइंट्स का क्या क्या यूज है, मतलब हम इसका इनपुट और आउटपुट कहां से लेंगे। रिले के ऊपर साइड में होते हैं 3 पॉइंट्स और नीचे में होते हैं 2 पॉइंट्स। अब इनका काम क्या क्या है और कैसे ये यूज होता है वो बताते हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि ऊपर के रिले में होते हैं 3 पॉइंट्स 1 और 2। ये जो होता है गाइस, ये रिले के ऑपरेशन के काम आता है, यानी कि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तब जो हमारा रिले है वो ऑपरेट होता है। अब इस रिले को हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमारा रिले है 5 वोल्ट का, तो इसे हम कितना इनपुट प्रोवाइड करेंगे 0 to 5 वोल्ट। अब 0 से 5 वोल्ट का जब हम इसे सप्लाई देते हैं 1 और 2 किसी में भी, या इसमें या फिर इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव आप किसी भी तरफ से लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम इसे 5 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारा जो रिले वो ऑपरेट हो जाता है। अब ऑपरेट कैसे होगा वो देखते हैं। नीचे के रिले में जो होते हैं 2 पॉइंट्स और होते हैं, एक होता है एनसी और एक एनओ। एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज और एनओ का मतलब नॉर्मली ओपन। जब हम रिले में कोई भी सप्लाई नहीं देते तो ये जो इनपुट से एनसी कॉन्टैक्ट ये कनेक्टेड रहता है ना। जब हम इस रिले को अंदर से देखेंगे तो वो हमको समझ में आएगा। तो ये हम अभी देख रहे हैं, इनपुट से एनसी जो कॉन्टैक्ट होता है नॉर्मली क्लोज, ये जब तक रिले में कोई भी सप्लाई नहीं दी है तब तक ये कनेक्टेड रहता है। जैसे ही हम रिले में कोई भी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, अपने इस जगह से एनसी पॉइंट से शिफ्ट होके कहां कनेक्ट हो जाता है, एनओ में, नॉर्मली ओपन। तो जब भी इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो जैसा कि आपको हमने बताया कि हमारा जो भी इनपुट है, हम इससे जो भी यूज करने वाले हैं वो हम यहाँ पर इनपुट इसको देंगे, इनपुट सप्लाई। दूसरा, हमको पता करना है कि आखिर ये कनेक्टेड कैसे, तो हम यहाँ पर एक लैंप लगा देंगे, जिससे हमें पता चलेगा जब भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे तो ये नॉर्मली जब क्लोज रहेगा तो यहाँ पर जो भी डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे, चाहे लैंप हो चाहे जो भी चीज हो, वो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे हमको ये पता चलेगा कि ये नॉर्मली क्लोज है। उसके बाद जब भी हम रिले को सप्लाई देंगे, रिले को कहां से सप्लाई मिलेगा, नंबर 1 और 2 से। जब हम रिले को ऑपरेट करेंगे, सप्लाई देंगे, तो वो क्या होता है, इनपुट जो नॉर्मली क्लोज है वो क्या होगा, अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर एनो पॉइंट में जुड़ जाएगा, जिसको हमने नाम दिया है डी। वो इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट से कनेक्ट होगा तो हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे साइड भी इस तरफ भी एक लैंप कनेक्ट करके रखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ए से बी में सप्लाई शिफ्ट हो गया। और इसी तरीके से हमारा जो रिले है वो काम करता है। जैसा कि आपने रिले के बारे में देख लिया गाइस, हमने आपको रिले के सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको करना क्या है, यहां से 1 और 2 से रिले को सप्लाई देना है और जो भी हमको इनपुट देना है वो है इसके रिले के सेंटर वाले पॉइंट से। यहां से हम इनपुट देंगे। दूसरा, हमको डिजायर्ड आउटपुट हमें जो भी चाहिए वो हम कहां पर कनेक्ट करेंगे, हमारे एनसी और एनओ पॉइंट में। अब ये ऑटोमेटिकली कैसे वर्क करता है ये तो हमने आपको बता दिया है। जब भी हम रिले को सप्लाई देंगे तो एनसी से वो एनओ में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये हमारा स्विचिंग डिवाइस है और कैसे काम कर रहा है ये तो आपने देख ही लिया है। हम जब भी इनपुट देंगे तो वो पहले से एनसी पॉइंट पे कनेक्ट रहेगा और जब रिले को ऑपरेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉइंट बी पे शिफ्ट हो जाएगा और इधर जो भी हमने आउटपुट लगा के रखा है वो ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाएगा। पता कैसे चलेगा कि इनपुट सप्लाई आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, एनसी पॉइंट से, यानी कि नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट होता है हमारा, उससे हम एक बल्ब कनेक्ट कर देंगे, बल्ब ए। बल्ब ज्यादा अच्छे से नहीं बना दोस्तों, लेकिन आपको एग्जांपल के लिए हमने समझाया। तो यहाँ पर हम एक एनसी पॉइंट से एक बल्ब कनेक्ट कर देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि हमारा जो इनपुट यहाँ पर आ चुका है ना। अब ये इनपुट से नॉर्मली क्लोज ये पॉइंट कनेक्टेड रहता है, ये हमको पता है। अब क्या होगा, जब हम रिले को ऑपरेट करेंगे, रिले को हम जब सप्लाई देंगे 0 से 5 वोल्ट, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमारा जो रिले है वो 5 वोल्ट का है, तो हम जब इसे 5 वोल्ट की इनपुट सप्लाई देंगे तो क्या होगा, जो ये इनपुट एनसी से कनेक्टेड है वो क्या हो जाएगा, एनओ पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या होगा,
हमने इस बी पॉइंट से एनओ पॉइंट से भी एक बल्ब लगा के रखा है यहाँ पर, बल्ब बी। तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला बल्ब क्लोज हो जाएगा और ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, इससे हमको समझ में आ जाएगा जो हमारा रिले है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से ये कनेक्शन यहाँ पर हुआ है ये आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इनपुट सप्लाई देंगे, जो कि विदाउट रिले, जब हमारा रिले बंद होगा तो यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, तो नॉर्मली क्लोज जो बल्ब लगा हुआ है वो ग्लो करेगा। और जैसे ही हम रिले को ऑपरेट करेंगे तो ये वाला बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा और एनओ पॉइंट से जो बल्ब जुड़ा हुआ है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रिले है वो वर्क करता है। इसे हम अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिकली एक मॉडल में भी समझाने वाले दोस्तों। तो हमारी वीडियो को नेक्स्ट पार्ट पे देखिएगा जरूर, और आपको अच्छे तरीके से मॉडल बना के हम समझाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो रिले है वो वर्क करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको रिले के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और रिले कैसे ऑपरेट होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। रिले का क्या क्या यूज हो सकता है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज में कुछ नहीं है दोस्तों, रिले को अगर ज्यादा देर तक हम ऑपरेट करेंगे तो उसके टर्मिनल जो है वो लोड की वजह से जल्दी खराब हो सकते हैं। जब भी हम रिले को ऑपरेट करते हैं तब क्या होता है, इसके अंदर से एक नॉइज आती है। नॉइज क्या होती है, एनसी से जब वो एनओ में शिफ्ट होता है तो उससे एक नॉइज आती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। बात करें रिले के एडवांटेज के बारे में, तो एडवांटेज क्या है, इसे हम एसी और डीसी दोनों में ही यूज कर सकते हैं। मतलब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो एसी और डीसी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हर रिले की अलग अलग कैपेसिटी होती है दोस्तों, तो उसके रिले के ऊपर में जो कि लिखा हुआ रहता है कि उस किस रेंज से उसका एसी का और डीसी का उसको सप्लाई दिया जा सकता है। शायद आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत ही छोटा है। तो इसमें इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ रहता है कि एसी और डीसी में कितने वोल्ट से ये ऑपरेट होगा और कितना लोड हम इसे दे सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज दोस्तों, जैसे कि ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, मतलब आपके एक स्विच में आपको दो ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। हम रिले का एक और एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे घर में वाटर टैंक लगा हुआ होता है, पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, तो हम उसे वेस्टेज को बचाने के लिए हम इस रिले का यूज कर सकते हैं। रिले का यूज कैसे करेंगे, यहाँ से हम एक इनपुट सप्लाई देंगे और हमारे एनसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, पंप का कनेक्शन करेंगे। पंप का कनेक्शन करने से क्या होगा, हमारा जो इनपुट गया है वो सीधा पंप को जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही हमारा टैंक फुल होता है, तो टैंक फुल होगा तो हम क्या करेंगे, एनओ पॉइंट पे हम एक अलार्म फिट कर देंगे। अलार्म कैसे फिट होगा, इससे हम कनेक्टर कर देंगे अलार्म का, और जब भी हमारा रिले ऑपरेट होगा, अब ये रिले कैसे ऑपरेट होगा, ये आपको टैंक में एक और डिवाइस लगाना होगा जो इंडिकेट करे कि वो रिले को ऑपरेट करे। जैसे ही रिले हमारा ऑपरेट होगा तो क्या होगा, हमारा जो पंप से कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और हमारा अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी पानी की टंकी फुल हो चुकी है और इससे हमारा पानी भी सेव होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोग को पता चल सके। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।